ऑस्ट्रेलिया लेवल 2 हो गया। बहुत शोर मचा हुआ है कि कहते हैं जी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा बड़ा आसान हो गया, अब आपको फंड्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई तो है, लेकिन अधूरी सच्चाई है। फंड्स दिखाने की ज़रूरत भी पड़ेगी और सारा प्रोसेस सेम का सेम रहेगा। हाँ, वीज़ा सक्सेस रेट बढ़ जाएगा, जहाँ 30-40% वीज़ा चांसेस थे, वहाँ 60 से 70% वीज़ा चांसेस हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन चावला, कैप्री एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज लुधियाना से हूँ और पिछले 25 साल से हम लोग स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंसी का काम जो है वो कर रहे हैं और हज़ारों ही बच्चों का जो है करियर हम लोग सेटल करवा चुके हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए जैसे देशों में। आज बात करने वाले ऑस्ट्रेलिया के लिए। यहीं अभी अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया वंस अगेन इंडिया को असेसमेंट लेवल 2 पे ले आया है। पहले असेसमेंट लेवल 3 पे था इंडिया, अब इसकी रैंकिंग बढ़ गई है। तो हर 6 महीने बाद असेसमेंट लेवल चेंज होता है। असेसमेंट लेवल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि किस तरह की एप्लीकेशंस हैं, किस तरह के एजेंट्स हैं, किस तरह के स्टूडेंट हैं, किस तरह की यूनिवर्सिटी या कोर्सेज के बीच में अप्लाई किया जा रहा है, किस कंट्री से अप्लाई किया जा रहा है। अच्छी बात है कि ऑस्ट्रेलिया में असेसमेंट लेवल 2 हो गया है इंडिया। अब वीज़ा के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका सारा प्रोसेस जो है वो बताना चाहता हूँ। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम ऑफर लेटर अप्लाई करते हैं। ऑफर लेटर नॉर्मली 2 से 3 हफ्ते में आ जाती है। ऑफर लेटर के कोई चार्जेस नहीं होते हैं। ऑफर लेटर आने के बाद आप मेडिकल करवाते हैं किसी भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड डॉक्टर से। 5 से 6 हज़ार रुपये का आपका खर्चा आता है। आपका चेस्ट एक्सरे होता है, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, ताकि आपको कोई कम्युनिकेबल डिसीज़ तो नहीं है, तो वो चीज़ें चेक करनी होती है उन्होंने। इसके बाद तीसरे स्टेप के ऊपर फिर आपका GTE प्रोसेस होता है, जिसको आजकल GS बोलते हैं, GT जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंस, जिसको आजकल जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट बोलना शुरू हो गए हैं। अब ये जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट होता है, इसमें आपको अपने सारे फंड्स, जी हाँ फंड्स 3 महीने पुराने और साथ में इनकम टैक्स रिटर्न्स और बिजनेस प्रूफ सारा कुछ यूनिवर्सिटी को दिखाना पड़ता है। अब यूनिवर्सिटी ये फंड चेक करती है, वो वेरीफाई करते हैं कि आपके पास 3 महीने पुराने फंड्स हैं, 1 साल की फीस और 1 साल का लिविंग एक्सपेंस। लगभग बात करें इंडिया के लिए तो 35 से 40 लाख रुपए आपको दिखाना पड़ता है 3 महीने पुराना। ये पैसा आपके पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में होना चाहिए, मॉम के हो, डैड के हो, चलेगा। लेकिन जो भी स्पॉन्सर हैं जैसे मॉम या डैड, उनकी इनकम टैक्स रिटर्न, उनका GST नंबर, उनका बिजनेस प्रूफ या उनका जॉब प्रूफ क्या करते हैं, कहाँ से पैसा आया है, ये सब डिटेल साथ में लगानी पड़ती है। और उनका CA का नेटवर्थ सर्टिफिकेट भी लगता है कि टोटल उनकी नेटवर्थ कितनी है। इसके बाद यूनिवर्सिटी जब चेक कर लेती है तो यूनिवर्सिटी उसको क्लियरेंस दे देती है कि सारा कुछ ठीक है। फिर हम यूनिवर्सिटी में फ़ीस डिपॉजिट करते हैं। आप 1 सेमेस्टर की फ़ीस जमा करवा सकते हैं या 1 साल की फ़ीस जमा करवा सकते हैं। फ़ीस लगभग 1 साल की 30 से 40 हज़ार डॉलर होती है। आप 1 सेमेस्टर की फ़ीस 15 से 20 हज़ार डॉलर जमा करवा सकते हैं, लगभग 8 से 10 लाख रुपया। इसके अलावा आपको ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर बाय करना पड़ता है, 2000 से 2500 डॉलर का ये रहता है आपका 3 साल के लिए। जितना भी पीरियड आपकी स्टडी का, आप 2 साल की स्टडी के लिए जा रहे हैं, 3 साल की स्टडी के लिए जा रहे हैं। ये होने के बाद फिर आपको COE इशू हो जाती है, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, फिर आपकी एम्बेसी में फाइल लगती है। हाँ, अब लेवल 2 आने के बाद एम्बेसी में फंड्स लगाने ऑप्शनल हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एम्बेसी को आपके फंड्स की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोसेस में आपकी जरूरत नहीं है। एम्बेसी कैन आस्क एंड कैन क्रॉस चेक योर फंड्स, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। कहीं छोटी सी गलती करके अपना वीज़ा रिफ्यूज़ ना करवा लेना, क्योंकि $2000 1,10,000 रुपया एम्बेसी की फ़ीस है। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो ये फ़ीस नॉन रिफंडेबल है। तो अपना 1,00,000 1.5 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का टोटल नुकसान नहीं करवा लेना, बड़े स्टेप बाय स्टेप चलना, ताकि आप उस प्रोसेस से गुजरें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना आए। कैप्री एजुकेशन हज़ारों ही बच्चों की हेल्प कर चुका है, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में हम लोग सेटल करवा चुके हैं। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो कैप्री एजुकेशन का ऑफिस लुधियाना में है, पासपोर्ट ऑफिस के बिल्कुल सामने, और समराला चौक में भी हमारी ब्रांच है। तो 2 ब्रांचेज हैं लुधियाना में हमारी। इसके अलावा आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्टडी लेनी है वो रेलेवेंट होनी चाहिए। 10+2 के बाद आप 3 साल की बैचलर डिग्री कर सकते हैं, बैचलर्स के बाद आप 2 साल की मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं। IELTS मैंडेटरी स्कोर है, IELTS में 6 बैंड ईच मॉड्यूल होने चाहिए अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, और 6.56 ईच होने चाहिए अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं। ये एक जनरल रिक्वायरमेंट और जनरल प्रोसेस है। अलग अलग कैंडिडेट की अलग अलग प्रोफाइल के हिसाब से इस प्रोसेस को जो है वो देखा जा सकता है। मैक्सिमम 1 साल तक का गैप जो है वो चल जाता है। फरवरी और जुलाई 2 मेजर इनटेक होते हैं। अभी फरवरी 2026 के लिए एप्लीकेशंस आर ओपन, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई डेडलाइन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।